बहला कर कहूँ या फुसला कर कहूँ, बहला कर कहूँ या फुसला कर कहूँ, पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्त, तुम्हें बार बार मैं कैसे कहूँ। एक समय 4 दोस्त सफ़र कर रहे थे। रात में समय व्यतीत नहीं हो रहा था, तो एक दोस्त गया और मिट्टी लेकर के आ गया। दूसरे ने उस मिट्टी से मूर्ति बना दी। तीसरा जो चित्रकार था, उसने मूर्ति में ऐसे रंग भर दिए कि ऐसा लगेगा कि मूर्ति बोल उठेगी। चौथा तो ज्योतिष तंत्र मंत्र वास्तुकला का जानकार था, उसने उसमें प्राण भर दिए और ऐसा लगा कि मूर्ति खड़ी हो गई। अब चारों आपस में दोस्त लड़ पड़े कि ज़्यादा योगदान किसका है। मामला राजा की अदालत में जाता है और राजा कहते हैं कि वैसे तो सबका योगदान है, क्योंकि अगर मिट्टी नहीं होती, मूर्ति बनती नहीं, चित्रकार नहीं होता तो उसमें रंग नहीं भरता, लेकिन सबसे बड़ा जो योगदान है, सबसे ज़्यादा जो योगदान है, जिसने प्राण भरे हैं मूर्ति के अंदर, उसका योगदान है, जिसने चेतना भरी है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी जो माहौल चल रहा है, कोरोना का माहौल चल रहा है, और ऐसे निराशा के माहौल के बीच के अंदर जो आशा की बात कहे, वही आपका गुरु है, वही आपका हितैषी है, वही आपका शुभचिंतक है। कोरोना की निराशा की बातों को छोड़ दीजिए दोस्तों, जम करके पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई इतनी कीजिए कि आपको लगे जीवन के अंदर कभी नहीं की है। क्योंकि जैसे कोरोना पहले नहीं आया था, 100 सालों में एक बार आया था, तो आप ये समझ लीजिए कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जैसी मेहनत आपने पहले कभी नहीं की। एक शायर कहते हैं कि मैं नहीं बोलूँगा, मेरा लिखा हुआ कलाम बोलेगा। तो आज दोस्तों, जो मेहनत आप कर रहे हैं, उसका नतीजा जब आएगा तब आपको लगेगा कि मुझे कहने वाले सर सही कहते थे कि अमंगल में जो मंगल कर दे। और जो अभी समय है, ऐसे समय के अंदर सामाजिक भटकाव से सबसे दूर रहते हुए जितना विषय पर, जितना पढ़ाई पर आप अपना ध्यान अभी केंद्रित कर सकते हैं, उतना ध्यान कभी भी आप केंद्रित नहीं कर पाएंगे। जहाँ 4 घंटे पढ़ते थे वहाँ 5 घंटे पढ़िए। जहाँ एक ऑब्जेक्टिव गाइड मिलाते थे वहाँ 2 ऑब्जेक्टिव गाइड मिला सकते हैं। जहाँ पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्र देखते थे, अब 10 सालों के प्रश्न पत्र देख सकते हो। पिछले 10 सालों के प्रश्न पत्र नहीं, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जितने भी मार्केट के अंदर उपलब्ध है, या ऑनलाइन MCQ क्वेश्चन है वो उपलब्ध है, उनका आप अध्ययन कर लेंगे। जहाँ 5 टेस्ट सीरीज देते थे एग्जाम से पहले, अब उस टेस्ट सीरीज को बढ़ा करके आप 5 गुना कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, इसमें आप मौका ढूंढो दोस्तों, और रणनीति बनाओ, और लंबी रणनीति मत बनाइए। रोज सोचिए कि आज मैं सोने से पहले ये काम करूंगा, आज मैं सोने से पहले भारतीय संविधान के 3 चैप्टर कर लूंगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर 2 चैप्टर कर लूंगा, भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ लूंगा। तो बड़ी बड़ी रणनीतियां मत बनाइए कि 15 दिन में ये करना, 20 दिन के अंदर ये करना। छोटी रणनीति बनाइए। और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको जाना क्या है, ये वो आना बहुत जरूरी है। कहाँ जाना है, मंजिल आपको पता होनी चाहिए। तो पिछले सालों के पेपर देखो, उसके अकॉर्डिंग रणनीति बताओ, ना इधर भटको ना उधर भटको। आपका जो गाइड है कौन है, पिछले सालों के जो पेपर है वो गाइड है। अच्छी अच्छी स्तरीय पुस्तकें हैं, कोई मटेरियल है ना, लग रहा है कि नॉर्मल दिनों में आप देख नहीं सकते, आप चूंकि आपके पास में समय है, कोई सामग्री जैसे ट्रांसजेनिक पौधे हैं, आपको मटेरियल कम मिल रहा है, तो उसको समझने के लिए आप विकिपीडिया पे देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं। क्यों, नॉर्मल दिनों के अंदर घर गृहस्थी के बहुत से काम होते हैं, आपकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती, इतना नहीं पढ़ पाते हैं। तो अभी ये मौका है, आप पढ़ सकते हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों, आने वाले समय में मेरा ऐसा प्लान है कि मैं आपको अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ, बोर्ड के द्वारा पढ़ाऊँ, और फर्दर के अंदर अगर इसमें कंटिन्यूटी रही तो और अच्छे लोगों से जोड़ूंगा आपको, और अच्छे लोगों को आपके समक्ष, एक बार कोरोना चला जाए, आपके समक्ष अच्छे अच्छे लोगों को लेकर के आऊँगा, जो आप अपने अनुभव आपसे साझा करेंगे। और इस चैनल के माध्यम से आप जो भी अपनी बात कहने चाहते हैं वो कमेंट करके, प्रतिक्रिया करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करता हूं हर जो पूछने वाला है उसके सवाल का मैं जवाब दूं। और बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।